हाय रोहित। हेलो सर। आज हम बात करेंगे एसबीएफसी की। बिल्कुल। एसबीएफसी जैसे आपके बहुत सारे सर्वोटेक है, सैनिस्टार है, इंडो अमाइंस है, जी ऐसा ही आपका कुछ फेस रीडिंग में जब एसबीएफसी की आपसे बात करता हूं जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ। आपके चेहरे पर वैसी ही चमक आ जाती है। बिल्कुल। क्या कारण है इसका? ऐसा एसबीएफसी क्या काम करती है कि आप इतना खुश हो जाते हैं जब मैं आपसे बात करता हूँ? SBFC सिक्योर्ड MSME लोन देती है और लोन अगेंस्ट गोल्ड देती है। बहुत सिंपल सा बिजनेस है इसका। गोल्ड लोन है जी हाँ। और सिक्योर्ड लोन एमएसएमई को जी देती हाँ, है। MSME को। सिक्योर्ड लोन से आपका क्या तात्पर्य है? सिक्योर्ड लोन मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ मॉर्गेज कर मॉर्गेज लेती है। विदाउट मॉर्गेज नहीं विदाउट देती। मॉर्गेज नहीं देती है। तो इसीलिए मतलब इसमें इस कंपनी के लोन की डूबने की संभावना कम है। जी हाँ जी हाँ जी। ये कंपनी जिन लोगों को लोन देती है, अगर वो लोन वापस नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में इसके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या एफडीआरस रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कहने का मतलब दूसरी फाइनेंस कंपनी से इसके एनपीए भी कम है। ये अब आगे डिस्कस करेंगे तो जरूर। इसके एनपीए के ऊपर तो हम एक अलग से सेशन लाएंगे, इसका एक अलग से। तो दोस्तों, जो हम लोग आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर, नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, इसके ऊपर हम एक लाइव शो भी लाएंगे और बहुत सारे वीडियोस भी लेकर के आएंगे। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि एसबीएफसी का एनपीए कितना परसेंट है और इसके कंपैरेटिव जो इसकी कॉम्पिटिटर्स बाकी कंपनियां हैं उसका कितना परसेंटेज है एनपीए का, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। आपका भी ये कहना है कि एसबीएफसी के जो एनपीएस है वो बाकी इसकी सिमिलर कंपनी से कम है। ओके। तो एसबीएफसी का आपने बताया कि गोल्ड लोन और एमएसएमई को सिक्योर्ड लोन, क्योंकि दोस्तों एमएसएमई के ऊपर सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है। आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स में एक प्रावधान लाया गया जिसकी वजह से लोग बुला बुला करके एमएसएमईज को, जिनको पैसा देना है 15 दिन और 45 दिन का प्रावधान, आपने इस पे बहुत हल्ला पूरे देश में हुआ था, आपने सुना होगा। और एमएसएमई के कारण इनकम टैक्स के प्रावधानों में चेंज किया जिससे कि एमएसएमई को पेमेंट जल्दी मिले। उसी प्रकार से एमएसएमई के लिए, फाइनेंस के लिए भी सरकार बहुत अपने लेवल पर प्रयास कर रही है और एसबीएफसी एक ऐसी कंपनी है जो एमएसएमई को लोन दे रही है। करेक्ट। तो ये चीज कितना बड़ा प्लस पॉइंट आप इसको मानते हैं एसबीएफसी के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये सिक्योर्ड लोन दे रही है, मतलब मॉर्गेज ले रही है, तो वहीं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आ जाता है। और आगे तो आप जब सुनेंगे बातें मेरी, जो मैंने प्लस पॉइंट्स इसके लिखे हुए हैं। आप ये बताइए कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं दोस्तों आपको बता दूं कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि इस कंपनी की संपत्तियां क्या क्या हैं। जी, मैं सही बोल रहा हूं? जी, इस कंपनी की संपत्तियां, एसेट्स क्या क्या हैं? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट की जो ग्रोथ है, वो सारे फाइनेंस कंपनी में सबसे ज्यादा है, 35% की। पिछले सितंबर अगर हम बाकी देखेंगे, कंपनियों की लगभग कितनी है? बाकी कंपनियों की 20% से ऊपर नहीं है, लेकिन इसकी 35% की ग्रोथ है। और अगर पिछले सितंबर हम देखेंगे तो 4,943 करोड़ था इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि इस साल अगस्त में पहुंच गया है 7,167 करोड़। अब भैया देखो, एसेट अंडर मैनेजमेंट हमारे व्यूअर्स को समझ में नहीं आता जी। हमारा बहुत सीधा सीधा चैनल है, सरल लोगों का चैनल है, सरल हमारे व्यूअर्स हैं। आपके जितने सब लोग सीए नहीं है, मैं सीए होने के बाद भी कई बातें आपकी नहीं समझ पाता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि इस कंपनी की संपत्तियां 35% की ग्रोथ रेट से बढ़ी है, जबकि बाकी फाइनेंस कंपनीज जो है इसके लेवल की, वो 20% से अधिक किसी की ग्रोथ नहीं हुई है, ऐसा आपका रिसर्च कहता है। तो ये आपकी हो गई एसेट अंडर मैनेजमेंट के ऊपर। जी। भारत में ये कंपनी कहां कहां पर है? भारत में ये कंपनी 120 सिटीज में है और 16 स्टेट्स में अवेलेबल है। और अगर हम देखेंगे एयूएम की, वापस से मैं बात करूंगा अगर, तो इसका जो एयूएम ग्रोथ अगर 35% ही चलता रहा कंटिन्यूसली, तो यहाँ से 27x हो जाएगा 10 ईयर्स में। आपका कहने का मतलब ये है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए तो आपने रिकमेंड किया था, बिल्कुल, लेकिन
35% की अगर ग्रोथ रही तो ये 20 से 30 गुना शेयर का रेट जा सकता है। बिल्कुल, AUM अगर 30 गुना बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। मैं इसमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखूं। मान लीजिए कि 35% की ग्रोथ 2 साल, 3 साल, 5 साल रही, लेकिन बाद में वो एवरेज हो गई जी 15%, 20% पे हुई। जी जी जी। उस स्थिति में आप इसको कहां देखते हैं? उस स्थिति में भी 20% 15% बहुत बड़ी ग्रोथ मानी जाएगी, क्योंकि जब उसका असेट अंडर मैनेजमेंट बहुत बढ़ चुका होगा तो उस पे भी 20% बहुत बड़ा माना जाएगा। हम इसको और कंजर्वेटिव पे जाएं। जी 35% से हम 20%, 15% पे मैं आ गया, आप तो नहीं आए। जी मैं कहता हूं कि इसकी ग्रोथ 10% से अंदर आ गई। जी। उस स्थिति में ये अगले 10 साल में कहां जाएगी? 10% पे भी ग्रोथ आती है तो भी 10x होने की संभावना है। कितने साल में? 10 साल में। 10 साल में SBFC ये कंपनी 10 गुना इसके शेयर के रेट हो सकते हैं। आज अगर ये 90 रुपए चल रही है तो ये 900 रुपए तक जा सकती है। बिल्कुल। रोहित, मुझे ये बताइए कि SBFC में ऐसा क्या खास है जो आपकी नजर में खास है? पहला पॉइंट तो इसके जो रीसेंट क्वार्टर्स आए थे उसमें ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखी गई, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू AUM का जो रेशो था वो कम हुआ है 0.21% से। अरे भाई, आपकी ये बात देखो हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आएगी। इनका कहने का मतलब ये है कि खर्चे कंपनी के कम हुए हैं और धंधा बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, सीधी ठीक है? भाषा में बिल्कुल सीधी सही। भाषा में ये समझ लीजिए आप। बाकी आप वो जो लोग समझते होंगे इनकी बातों को तो समझ जाइए, नहीं तो आप सीधे सीधे ये समझिए कि खर्चा कम हुआ है, धंधा बढ़ा है। दूसरा पॉइंट, जो रेटिंग एजेंसीज होती है केयर और इकरा, अच्छा, इसमें इनका जो रेटिंग अपग्रेड हुआ है A+ से AA- में हो गया। माइनस बोला तो आपने वो फिर नहीं, कुछ गलत नहीं। समझेंगे। आप उसको बहुत बहुत सरल भाषा में समझाइए। सरल भाषा में 1 पॉइंट अपग्रेड हो गया इनका रेटिंग, 1 पॉइंट ऊपर गया। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये जो दो कंपनियां केयर और इकरा इकरा केयर और इकरा, ये दो देश की बड़ी कंपनियां हैं जो फाइनेंस कंपनीज की रेटिंग देती हैं, बैंकों की या बाकी फाइनेंस कंपनीज की। उनकी नजर में SBFC पहले से बेहतर परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल। ये आप मान करके चलिए। ये रोहित जी का एनालिसिस है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII और DII ने क्या रुख दिखाया है इस साल में? इस साल में अगर हम देखेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2.86% से अपनी होल्डिंग बढ़ा के कर दी है 4.72, लगभग 2%, लगभग डबल हो गई। लगभग डबल हो गई। हाँ। और DII ने 13.53 से बढ़ाकर मतलब 16.24, मतलब बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पे रखता है DII। जो विदेशी निवेशक हैं और भारतीय संस्थागत निवेशक हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। आने वाले समय में और बढ़ सकती है। ये लोग क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि वो दो कंपनियों के बहुत अच्छे रिव्यूज आए इस कंपनी के बारे में, उनकी ग्रेड बढ़ा दी। और भी जो बाकी पॉइंट्स आपने बताया कि खर्चा कम हो रहा है और मुनाफा बढ़ रहा है, खर्चा कम हो रहा है, संपत्तियां बढ़ रही हैं, तो ये 2 पॉइंट बताए। तो इस वजह से FII और DII ने अपना पैसा, इस निवेश बढ़ाया है। सबसे इंपॉर्टेंट, SBI म्यूचुअल फंड ने खरीदा इसका 1.79% स्टेक। लगभग 2% स्टेक जो है, बिल्कुल। इस कंपनी का लगभग 2% हिस्सा SBI म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है इस वीडियो की। जी, एक्चुअली SBI म्यूचुअल फंड ये मिड कैप के अंडर आती है कंपनी, और SBI मिड कैप फंड जो है वो टॉप परफॉर्मिंग फंड है फ्रॉम पास्ट 5 इयर्स, मतलब वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है। देखिए, इस बात को ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। आप में से कई लोगों के पास SBI मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा होगा। आप अगर अपने परफॉर्मेंस देखेंगे उस म्यूचुअल फंड के, तो आपको पता लगेगा कि SBI मिड कैप म्यूचुअल फंड ने आपको कितना पैसा दिया है आज तक। तो वो तभी देती है जब म्यूचुअल फंड में आपका SIP का पैसा, म्यूचुअल फंड का पैसा ऐसी कंपनियों में लगाया जाता है। और SBI म्यूचुअल फंड ने यहां पर 1.79% स्टेक, इस कंपनी की हिस्सेदारी 1.79%
खरीद ली है, जी इसका मतलब ये है कि ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। राइट? राइट यही आप कहना चाहते हैं? जी। फाइनली, व्हाट यू विल से अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी? फंडामेंटल्स अगर हम चेक करेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, फेयर वैल्यू पे खड़ी हुई है। जो दूसरी फाइनेंस कंपनी का पीई है वैसे ही इसका भी पीई जो है लगभग वही ट्रेड कर रहा है। मार्जिन्स जो है 5 साल में 21% से 32% पे आ गए हैं, मतलब बड़े हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रॉफिट है वो 10x हो गए हैं, 24 करोड़ से 240 करोड़ पे आ गए कितने हैं। दिन में? ये 5 साल में 5 साल में 10 गुना प्रॉफिट 10 हो गुना गए। बढ़ चुके हैं। सेल्स ग्रोथ 42% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 58% की है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टॉक प्राइस का ग्रोथ है वो सिर्फ 4% है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस हिसाब से इसके मार्जिन्स बढ़े हैं उस हिसाब से इसकी शेयर की कीमत नहीं बढ़ी है। और यही सबसे बड़ा कारण है। 90 और 100 के बीच में अगर आज ये स्टॉक हम खरीद सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन रोहित की नज़र में है। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 150 रुपए आने पर आप बेचकर शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मुनाफा इस शेयर में खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप ये जो वीडियो है आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, आपके नॉलेज के लिए है, ये हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हमारे इस वीडियो के आधार पर कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख पैसा लगा देते हैं। शेयर मार्केट है, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, इसके बारे में किसी का प्रेडिक्शन काम नहीं करता। दोस्तों, आप स्वयं का विवेक लगा करके आगे बढ़िए, बस यही हम आपसे चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।